बड़ी देर के बाद भाजपा को याद गए और जम्मू कश्मीर की पोजीशन को एक्सप्लॉइट करके देश की सत्ता संभाली है भाजपा ने। लेकिन एक महीना और कम से कम 7 दिन होने के बाद पहलगाम के सिलसिले में ये पता नहीं लगा पाए वो 4 आतंकवादी कहाँ पे चले गए, जमीन खा गई या आसमान में चले गए। हमें लगता है कि अमित शाह जी ने जिस ढंग से सिक्योरिटी लैप्सेस के सिलसिले में चूक को स्वीकार किया, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर के इस दौरे पे मैं समझता हूँ कि जो नुकसान यहाँ पे हुआ काफ़ी देर लग रही है। इमीडिएटली असेसमेंट करके कुछ ना कुछ पैकेज की घोषणा की आवश्यकता यहाँ पे है। आज पहलगाम के बाद किश्तवाड़ हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, जहाँ पे अमित शाह जी खुद ही बोलते थे कि नोटबंदी के बाद हम आतंकवाद की कमर तोड़ के रख देंगे, परिंदा भी पार नहीं मारेगा। तो वो पहलगाम और किश्तवाड़ में कौन से परिंदे आ रहे हैं, ये अमित शाह जी जवाब यहाँ पे देंगे। हमें लगता है कि उनका इस्तीफा बहुत ही जरूरी है और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में जब वो दौरे पे आ रहे हैं, जो नुकसान यहाँ पे हुआ, इनको सेफर प्लेसेस पे 5 मरले की जमीन जो पूरे बॉर्डर में रहने वाले लोगों की जायज़ डिमांड है, उसकी घोषणा यहाँ पे करें। बॉर्डर में बटालियन रेस कर पाए ताकि जो कमी यहाँ पे देखने को मिली वो बटालियन, बॉर्डर में अगर बटालियन होगी, हमारी डोगरा बटालियन, उसमें और इजाफा करें, स्ट्रेंथन यहाँ पे करें, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत कर दें ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस यहाँ पे हो पाए। और हम महसूस करते हैं कि जो भाजपा के दावे हैं तिरंगा यात्रा को लेके, उनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। जिस तरह से हमारे स्पोक्समैन रविंद्र जी ने बताया कि मध्य प्रदेश का चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे उनका कोई दूसरा नेता यहाँ पे हो, और हाल ही में यहाँ का स्पोक्समैन का ये बयान देना इंडियन एयरफोर्स के सिलसिले में जो ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ कि भाजपा का असली चेहरा सामने आ रहा है कि फौजियों को सम्मान करना तो दूर, आपत्तिजनक बातें यहाँ पे करते हैं और प्योर नेशनलिज्म उनके दिमाग में है। उनकी सोच क्या है वो यहाँ के विधायकों के, यहाँ के स्पोर्ट्समैन के लिए वो दर्शाई गई है। हम इसकी बड़े शब्दों में निंदा यहाँ पे करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाजपा जम्मू कश्मीर पे जो नुकसान हुआ, यहाँ की केंद्र सरकार पूरी तौर पे पैकेज की घोषणा यहाँ पे करे ताकि लोगों को राहत मिले। सेना आदेश सुनती है, राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं, जो सरकार देश में हमारी दुश्मन सेना है, लेकिन सेना पे इस तरह की टिप्पणी करना, उसके खिलाफ कार्रवाई कोई। अब जम्मू कश्मीर के विधायकों के स्पोक्समैन उन्होंने भी सेना पे सवाल खड़े कर दिए। पूरे देश के अंदर सेना को बेईमानी करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये सवाल दूसरों पे कर रही है और इसका जवाब दे और कार्रवाई करें। पहलगाम की जो घटना हुई उसके ऊपर जो उन्होंने काम किया, हम मांग करते हैं गृह मंत्री जी, आज इस देश के गृह मंत्री, क्योंकि यहाँ की सारी कंट्रोल गृह मंत्री के हाथ में ड्यूटी के बाद, लेकिन यहाँ पे कोई दंगल भी है इस रियासत के अंदर की सिस्टम है कंटेंशियल आतंकवाद के बीच में, यहाँ कोई भी जहाँ जनता इकट्ठी होती है तो आप पूरी तौर पे पुलिस और सिक्योरिटी के लोग पहुंचते हैं रक्षा सुरक्षा के। लेकिन बड़ी अचंभे की बात है, इसका जवाब दें कि यहाँ 2000 आदमी हर दिन पर्यटक जाते थे और इस जंगल के बीच में, और तकरीबन साल में 8 महीने वो खुला रहता है टूरिस्ट के लिए, वहाँ कोई भी सुरक्षा का बंदोबस्त न हो, ये क्या दर्शाता है किसकी नालायकी है। कौन जिम्मेदार है? जब गृह मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, इसका जवाब दें किसको जिम्मेदार ठहराया गया, क्या वो खुद जिम्मेदार नहीं, इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उनको इस्तीफा देना चाहिए कि वो इस चीज को यहाँ बढ़ते आतंकवाद रोकने से इतना बड़ा हमला हो गया हमारे देश में अंदर हो जाए। इसका गृह मंत्री जी जवाब है कि कौन जिम्मेदार है। सिक्योरिटी गार्ड शायद माना भी आज पार्टी मीटिंग में, इसको सजा दी गई, इसको दोषी ठहराया गया और वो अपना कितना दोष लेते हैं। और भी सवाल है, हमारे साथ भर्ती भल्ला जी, हमारे साथ भगवान सिंह जी नेता है, विवेक सानी जी, मानी जी, मेरे भी मेरे साथी मीडिया पार्टनर, क्या सवाल करेंगे। आपके माध्यम से एक क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ। केंद्र की सरकार के साथ
कि अभी तक अनसर्टेनिटी सी पड़ी हुई है कि भी चंद ही दिनों के बाद हमारी अमरनाथ यात्रा जो है स्टार्ट होने वाली है, लेकिन सरकार, खास करके केंद्रीय सरकार जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर है, उनकी क्या व्यवस्था अभी तक उन्होंने की है। लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि लोगों में अभी भी डर है कि यात्रा के क्या बंदोबस्त किए हुए सरकार ने। और जिस तरह केंद्रीय सरकार, हम ये डिमांड करते हैं कि जैसे ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया के अंदर भेजेगी कि पाकिस्तान ने किस कारणा हरकत जो की है, हमारे भारत के अटैक किया है। और हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्रीय सरकार जम्मू कश्मीर से आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन जो है भिन्न प्रदेशों में भेजे कि क्या व्यवस्था की है इस सरकार ने हमारी जो आने वाली अमरनाथ यात्रा उसके सिलसिले के अंदर, कि लोगों में एक भरोसा कायम किया जाए कि आप आइए, हमारी अमरनाथ यात्रा जो सदियों से चली आ रही है, तो भाईचारे के लिए एक मिसाल है, उसके बारे में जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्रीय सरकार ने क्या इंतजाम। गृह मंत्री अमित शाह जी 23 दिन के बाद तकरीबन जो गोलाबारी हुई, दुखद बात है कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया में इतनी शेलिंग पाकिस्तान ने सिविल एरिया में किया, जो सख्त मजम्मत करते हैं। सबसे ज्यादा तबाही, जान और माल का नुकसान उस जिले में हुआ। कोई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कई उनके आदिम मंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाकी इसका केंद्रीय नेतृत्व से कोई नेता जो है वो पहुंच या बाकी जगहों नहीं पहुंचा। ये बड़ी दुखद बात है। और हमारे नेता लीडर ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी सबसे पहले वहां पहुंचे। यहाँ पे सबसे ज्यादा दर्दनाक घटना का दुख दर्द मानने पहुंचे। उससे पहले हमारी पूरी टीम कांग्रेस पार्टी की पूरी इस पर गौर हमें जाने दिया। हमारे अध्यक्ष राजनीति करा, उनके हमरा हमारी सारी टीम बताती रही और बाकी भी चीजें हमारा नेता था। घर घर हम लोगों के पास थे, हम तो उनका दुख दर्द बांट सकते थे। और दर्दनाक घटनाएं हुई, दो बच्चे जो है वो शहीद हो गए और कई लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ। मंदिर के पास, गुरुद्वारे के पास, मस्जिद में वहाँ मदरसा में जो काम करते थे, लेकिन हम उम्मीद करते थे कि सबसे पहले दायित्व और जिम्मेवारी जो है सरकार की होती है कि सरकार से कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री आते तो यहाँ तक के प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के संबोधन में, नाम संदेश में कुछ का बाकी रुपए का जिक्र तक नहीं किया। उसका भी लोगों को वहाँ बहुत देर आए दुरुस्त आए। लेकिन चंद सवाल हैं और जो बॉर्डर एरिया के लोगों की सफरिंग्स जो हमने देखी और समझी, जो उन्होंने मांगे उठाई, जो राहुल गांधी जी को उन्होंने बताया वो वहाँ उठाएंगे। लेकिन जो हम यहाँ से जाते हैं वो उनके नजर में रखेंगे। और बड़ी दुखद बात ये भी है कि नेता विपक्ष पूरे देश के जब आते हैं तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी और एसएसपी उस जिले से बाहर चले जाते हैं। वो वहाँ नहीं, तो किसी पार्टी से बुला लिया जाता है। लेकिन वो तो लोगों से मिलने आए थे, लेकिन जब रियासत के जो पक्ष के नेता है और भाजपा से लेकिन सभी पक्ष के नेता जब वो इस जिले में जा रहे हैं, उस जिले में सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके लाइन में रहती है। ये दोहरा यूथ कंट्रोल सिस्टम एक शैडो चीफ मिनिस्टर की तरह गृह मंत्री भी इसका और एमपी साहब इसका जवाब दें कि नेता विपक्ष देश के आए तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ ना हो और स्टेट के नेता जाए तो सब जगह एडमिनिस्ट्रेशन हाजिरी में रहती है। तो इसलिए कुछ सवाल जो है वो
10 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने मांग की थी कि स्पेशल जो है वो पार्लियामेंट का सेशन हो, ताकि वहां पे ये सवाल जनता के सवाल पूछे जा सके। आज पार्टी मीटिंग को भी चेयर नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने 2 बार उद्घार करेगी जब देश काफी गंभीर स्थिति में था, लोग मुझे सुनना चाहते थे, उन्होंने खुद ही चेयर। अब तो चेयर कर लेते, आज पार्टी मीटिंग और जवाब दे देते जो सवाल जनता की मंशा मन में है। 22 तारीख पहलगाम में जो सबसे बड़ी दर्दनाक आतंकवादी हमला हुआ पाकिस्तान द्वारा, एक ही शब्द में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने और कांग्रेस पार्टी कमेटी ने ये कह दिया कि हम सेना के साथ, सरकार के साथ, देश के साथ खड़े हैं। इस वक्त कोई सवाल नहीं पूछा, कोई सवाल पूछा नहीं गया जब तक सीजफायर का ऐलान ट्रंप साहब से, अमेरिका से नहीं। लेकिन अब चूंकि युद्ध विराम हो चुका है, सीजफायर हो चुका है, सेना को तो हम सल्यूट करने के लिए हमने यात्राएं भी निकाली, सभा भी की, हम सबके सामने की, हजारों सैकड़ों आगे भी चले। सेना के पराक्रम और शौर्य को हम सल्यूट करते हैं। सब कांग्रेस पार्टी, सारा देश उनके कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। जब जो सेना को टास्क दिया गया, उनको टास्क दिया गया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज भी ऑपरेशन संदूक का टास्क दिया गया और मुकम्मल किया, उनको हम सल्यूट करते हैं। लेकिन अगर सवाल को उठाना तो भाजपा के नेता उठाना, वो चाहे मध्य प्रदेश से विजय शाह हो, जो मंत्री हैं इनकी गवर्नमेंट में, और आज तक सरकार ने या पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसने कहा कि जो इतनी शूरवीर हमारी जनरल सूफिया के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन उससे भी शर्मनाक है कि भाजपा के नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ, मंत्री बने हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, उन्होंने कहा और FIR कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती। उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल पड़ते हैं कि सारी सेना नतमस्तक है मोदी के चरणों में। सेना देश की